झारखंड में लगातार जेपीएससी परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी आजसू की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे। सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा था कि गड़बड़ी नहीं हुई है, अफवाहें फैलाई गई है। लेकिन अब कांग्रेस के विधायक हैं राजेश कच्छप, उन्होंने एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि 3 सेंटरों पर जो शिकायतें आई है वहां की परीक्षा रद्द करनी ही होगी और इन 3 सेंटरों पर पुनर्परीक्षा सरकार को करानी होगी, आयोग को कराना होगा। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है क्योंकि कांग्रेस के विधायक सत्ताधारी दल से हैं और वो खुलकर ये बात कह रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, राजेश कच्छप का यह बयान काफी बड़ा है क्योंकि सरकार का अभी तक स्टैंड था कि अफवाहें फैलाई गई है, बल्कि जो लोगों पर अफवाह फैलाने का आरोप था उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के विधायक अगर ये मांग कर रहे हैं कि 3 सेंटर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए तो यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। जो देखिए, जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार राज्य की सियासत तेज हो गई है। एक और जहां पर सरकार की ओर से आपने देखा होगा उदय कि लगातार ये कहा जा रहा है कि शिकायत के आधार पर जांच जरूर हो रही है, अगर सबूत मिलेगा तभी कार्रवाई होगी, अगर सबूत नहीं मिलेगा तो रिजल्ट प्रकाशित भी होगा। लेकिन देखिए, दूसरी ओर लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू, उनका यही कहना है कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जिस तरीके से सीजीएल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीबीआई जाँच की मांग कर रहे थे। लेकिन अब देखिए, खिजरी विधायक जो कांग्रेस कोटे के विधायक है राजेश कच्छप, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि 3 सेंटरों से जरूर इस तरीके की बात सामने आई है, सरकार को वैकल्पिक रास्ता अपनाना चाहिए और तीनों जगहों का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित होने से पहले सरकार को कुछ करना चाहिए, यानी कि परिणाम को रोकना चाहिए। यानी कि उनका यही कहना है कि 3 सेंटरों में परीक्षा फिर से हो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट को रोकना चाहिए, परिणाम को रोकना चाहिए, तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि फिर से 3 केंद्रों में परीक्षा होनी चाहिए। हालांकि उनका यही कहना है कि कई जगहों पर, कई केंद्रों पर परीक्षा अच्छे तरीके से हुई और ऐसे में उनका कहना है कि 3 जगह यानी कि धनबाद, जामताड़ा और चतरा में जिस तरीके से अभ्यर्थी जो है धांधली का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही बुकलेट सीरीज दिखा रहे हैं कि जो बुकलेट सीरीज बी है उसमें डी का सवाल पूछा गया है और ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी परेशान है। साथ ही देखिए, राजेश कच्छप ने आज जो बड़ा बयान दिया है उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है। साथ ही मैंने उनसे यही पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सामने तमाम चीज़ों को रखिएगा, जिक्र कीजिएगा, तो उनका यही कहना था कि चंपाई सोरेन को तमाम चीज़ों से अवगत करा लिया गया है, सरकार आने वाले समय में बड़ा पहल भी जरूर करेगी। स्पष्ट रूप से उनका यही कहना है। अब देखिए, जिस तरीके से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या सरकार की ओर से कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, क्या सरकार इस बहाली को या फिर इस नियुक्ति प्रक्रिया को या फिर जो परीक्षा हुई है उस पर सरकार रोक लगाएगी कोर्ट जाकर, या फिर अभ्यर्थी अगर रोक लगाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो बड़ा पेच जो है वो देखने को मिलेगा, बड़ा पेच फंस जाएगा। तो उनका यही कहना है कि सरकार सोच रही है और 3 केंद्रों में जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर धांधली हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को वैकल्पिक रास्ता अपनाने की जरूरत है ताकि अभ्यर्थी परेशान ना हो। तो एक बड़ा बयान जो है यहाँ पर राजेश कच्छप ने दे दिया है। जी।